हेलो एवरीवन। स्पेशल सेंटेंस के बाद अब हम लोग अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आप सभी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है वॉइस। देखिए, वॉइस के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि वॉइस दो तरीके के हम पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो वॉइस होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब जैसे ही आप एक्टिव वॉइस सुनेंगे तो आपको दूसरा नाम याद आ जाएगा, है ना, पैसिव वॉइस। फिलहाल हम लोग एक्टिव वॉइस के बारे में जानते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखिए, हम लोग अभी जो वॉइस पढ़ रहे हैं ये हिंदी टू इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, लेकिन जब ग्रामर के आधार पे पढ़ाया जाएगा आपको वॉइस, तो उस समय वॉइस को हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स एक्टिव के इंग्लिश सेंटेंस को पैसिव के इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ट्रांसलेशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर सीख रहे हैं, तो अभी का जो एक्टिव और पैसिव होगा वो ट्रांसलेशन ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस को पहचानना कैसे, तो आप सिंपल, बहुत ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर, द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वही परफॉर्मर होगा, मतलब वही काम करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, राम पढ़ता है। अगर ये बात देखी जाए, राम पढ़ता है, फिर मैं कहूं बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस को अगर मैं डील करूं तो द सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट ही एक्शन का परफॉर्मर होगा। आप बताइए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तो राम। काम क्या हो रहा है? एक्शन क्या है? पढ़ना। पढ़ने का काम कर कौन रहा है? तो राम। यानी सब्जेक्ट ही काम करने वाला है, सब्जेक्ट ही काम करने वाला है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। फिर से इस एग्जांपल में देखिए, बच्चे सो रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। काम क्या हो रहा है? सोने का। कौन सो रहा है? तो आप कहेंगे सर बच्चे ही सो रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट ही काम करे तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां लिख दे राम नहीं पढ़ता है, तो आप कहेंगे सर राम पढ़ने का काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं सोचना है, ये भी एक्टिव ही है, लेकिन कैसे? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या दिखाया गया? राम। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। आखिर पढ़ने का काम करेगा कौन? राम। यानी सब्जेक्ट ही काम करेगा, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव है। तो एक्टिव वॉइस में हर वो सेंटेंस आएगा जहां सब्जेक्ट ही काम करेगा। ठीक है, इसी एक्टिव वॉइस के लिए आप जितने भी टेंस में सेंटेंसेस पढ़े, जितने भी स्पेशल सेंटेंसेस पढ़े, वो सब के सब हमने किस फॉर्म में पढ़े? एक्टिव के ही फॉर्म में पढ़े। क्यों? क्योंकि वहां जो भी सब्जेक्ट था वही काम कर रहा था। टेंस का एक एग्जांपल, आपके टेंस के तो एग्जांपल सामने ही है ना, ये सारे एग्जांपल टेंस के हैं। और अगर स्पेशल सेंटेंस का एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे स्पेशल सेंटेंस में मैं बोलता हूं मैं पढ़ाया करता था, तो सब्जेक्ट मैं हूं, काम पढ़ाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम सब्जेक्ट ही कर रहा है, तो इस वजह से वो भी क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। तो जितने भी सेंटेंस हमारे पास आते हैं वो दो ही फॉर्म्स में आएंगे, या तो एक्टिव या तो पैसिव। अब पहचानना कैसे है? तो सिंपली अगर सब्जेक्ट ही काम करेगा, मतलब काम जो है वो सब्जेक्ट ही कर पाएगा, नहीं लगा वो अलग मैटर है, लेकिन ये काम जब भी करेगा कौन करेगा? दिया हुआ सब्जेक्ट ही करेगा, तो ये सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस क्या होता है? अगर किसी सेंटेंस में देखिए, द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर हो जाएगा, परफॉर्मर नहीं। क्या हो जाएगा? रिसीवर। मतलब जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वो काम नहीं करेगा, सिंपली काम उसके ऊपर होगा, काम वो नहीं करेगा, काम सब्जेक्ट से जुड़ा होगा। कैसे? जैसे मैं अगर बोलूं, एक एग्जांपल लिखूं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब अगर आप गौर करके देखें तो जो सब्जेक्ट दिया गया वो क्या है? बच्चे। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने का काम बच्चे कर रहे हैं क्या? आपका जवाब होगा नो सर, पढ़ाने का काम बच्चे नहीं कर रहे। यानी सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है, वो परफॉर्मर नहीं है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को रिसीव कर रहा है।
तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पैसिव, पैसिव वॉइस। यानी सिंपली आप क्या कह सकते हैं, अगर काम सब्जेक्ट ही करेगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर काम सब्जेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? पैसिव वॉइस होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं नाश्ता तैयार किया जा रहा है, नाश्ता तैयार किया जा रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? नाश्ता। काम क्या हो रहा है? तैयार करने का। क्या तैयार करने का काम नाश्ता खुद कर रहा है? तो आपका जवाब होगा नो सर। यानी सब्जेक्ट जब काम नहीं कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या मानते हैं? पैसिव वॉइस मानते हैं। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, या फिर यूं कह ले सब्जेक्ट किसी काम को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो अब आप गौर करके देखें कि यहां पढ़ाने का काम जो कर रहा है वो व्यक्ति हमें दिख नहीं रहा है, यहां तैयार करने का काम जो कर रहा है वो व्यक्ति दिख नहीं रहा है। यानी एक्चुअल सब्जेक्ट जो होता है पैसिव में, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। एक्चुअल सब्जेक्ट का पैसिव में कोई वैल्यू नहीं होता है, जो सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया जाता है उसका वैल्यू होता है। यानी सब्जेक्ट सिर्फ रिसीव करता है, एक्चुअल सब्जेक्ट अगर होगा भी तो पैसिव के सेंटेंस में उसको लास्ट में लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं? चिल्ड्रन आर टॉट बाय द टीचर। तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो बाय के द्वारा लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और भी चर्चा करेंगे हम लोग एक्टिव और पैसिव पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वॉइस समझिए, वॉइस में एक एक्टिव वॉइस होता है जहां सब्जेक्ट ही काम करेगा। नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि राम पढ़ने का काम नहीं कर रहा है, यानी काम राम का नहीं है। नहीं, पढ़ने का काम जब भी करेगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन करेगा? राम ही करेगा। यानी काम सब्जेक्ट का है, काम सब्जेक्ट का है, काम सब्जेक्ट का है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस। लेकिन ये काम इस सब्जेक्ट का नहीं है, ये काम इस सब्जेक्ट का नहीं है, तो ये सेंटेंस कौन सा? पैसिव वॉइस। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।